दोस्तों, जिस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे उस जमाने में मिस्र और बाबुल में जादू का फन अपने कमाल को पहुंच चुका था। इसलिए आपको ऐसे मोजज़ात दिए गए जिन्हें देखकर उस जमाने के बड़े से बड़े जादूगर भी आपके नबी होने पर ईमान ले आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यूनान, शाम और फलस्तीन में इल्म तिब और तबियात अपने उरूज पर थे। इसलिए आपको अल्लाह ताला ने ऐसे मोजज़ात दिए जिनको देखकर उस दौर के बड़े से बड़े तबीब और हकीम भी हैरान रह गए और उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि हम इनका मुकाबला करने से आजिज हैं। कुरान मजीद में आपके इन मोजज़ात का जिक्र किया गया है, जैसे कि बिन बाप की पैदाइश, माँ की गोद में कलाम करना, मिट्टी का परिंदा बनाकर उसमें अपना सांस फूंक कर जान डाल देना, अंधों की बिनाई बहाल करना वगैरह वगैरह। इसके अलावा ये बता देना कि किस शख्स ने कितना काया क्या खर्च किया और कितना जमा किया और जिंदा आसमान पर जाना। मगर ये नहीं समझना चाहिए कि ये काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए कर लेते थे कि आप उन्हें करने पर कादिर थे। आप सिर्फ एक जरिया थे, जो कुछ करते थे अल्लाह के हुक्म से करते थे। दोस्तों, इन बड़ी मोजज़ात के अलावा आपने कई दूसरे मोजज़ात भी दिखाए, जैसे कि बुरी रूहों को भगाना। जब आप कुफरनहूम में तबलीग करने तशरीफ ले गए तो वहाँ के इबादत खाने में एक शख्स ऐसा मिला जिस पर किसी रूह का साया था। वो आपको देखते ही डर कर चीखने लगा और कहने लगा, ए यसू, मैं तुझको जानता हूँ, तू कौन है? क्या तू मुझे हलाक करने आया है? आपने उसे डांटा तो ये बदरू निकल भागी। लोग आपका ये मौजज़ा देखकर बड़े हैरान हुए और वहाँ इनका चर्चा होने लगा। इसी तरह जब आप जिल गलीली के पारग्रासिनियों के इलाके में पहुंचे तो वहाँ एक शख्स मिला जिस पर कई बदरूहों का साया था। ये शख्स कब्रों के अंदर रहा करता था। कई मर्तबा उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया, मगर वो जंजीरें तोड़ तोड़ कर निकल गया। पहाड़ों पर चढ़ जाता और कलेजा पाड़ पाड़ कर चीखता, अक्सर पत्थरों से अपना जिस्म जख्मी कर लेता। उसकी इन हरकतों की वजह से लोग उससे खौफ खाने लगे थे और जहाँ ये होता उधर से बच कर निकलते। आपको देखकर ये शख्स इतना खौफजदा हुआ कि जोर जोर से चिल्लाने लगा। आपने उन बदरूहों को जो उसके अंदर घुसी हुई थी बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। वो उसमें से निकलकर उन सुअरों के अंदर दाखिल हो गई जो करीब ही चल रहे थे। ये सुअर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरकर भागे और झील में कूद पड़े, जहाँ डूबकर मर गए। इसके बाद वो आदमी बिल्कुल अच्छा हो गया। बैत सीदा में एक शख्स रोता पीटता आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरे इकलौते बेटे पर किसी बदरू का असर है। जब वो उसको आप पकड़ती हैं तो उसके जिस्म को मरोड़ डालती हैं। उस वक्त ये बुरी तरह चीखता है, उसके मुंह से कफ गिरने लगते हैं और उस पर मिर्गी की जैसी हालत तारी हो जाती है। आपने उस रूह को निकाल दिया, लड़का अच्छा हो गया। यहूदियों ने आपके ये मोजज़े देखे तो बड़े हैरान हुए, मगर अब भी आप पर ईमान ना लाए। कहने लगे कि आप इन रूहों को अरवाह के सरदार बाल्ज़बोल की मदद से निकालते हैं। आपका एक मोजज़ा अंधों को बीना करना भी था। जब आप उरैह शहर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे तो सड़क के किनारे एक अंधा फकीर बैठा हुआ मिला। उसने रोकर आपसे रहम की दरख्वास्त की। आपने उसे करीब बुलाकर पूछा कि क्या चाहता है। उसने कहा, मेरी बिनाई बहाल कर दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा हो गई। वो नबीना शख्स उसी वक्त बीना हो गया। बैत सीदा में लोग एक अंधे को आपकी खिदमत में लाए और दरख्वास्त की कि इसकी बिनाई बहाल कर दीजिए। आप उसको अपने हमरा बस्ती के बाहर ले गए, उसकी आंखों पर अपना लब लगाया और पूछा, कुछ नजर आता है? उसने अर्ज किया, आदमी दिखाई दे रहे हैं मगर साफ नजर नहीं आते। आपने उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे, उसको हर चीज साफ दिखाई देने लगी। एक दिन आप बैतुल मुकद्दस के पास रुके, एक फकीर पर नजर पड़ी जो पैदाइशी अंधा था। आपने थोड़ी सी मिट्टी अपने लुआब दहन में तर्क करके उसकी आंखों पर मल दी, उसकी बिनाई बहाल हो गई। दोस्तों, इसी तरह झील गलीली पर लोग एक ऐसे शख्स को आपकी खिदमत में लाए जो बहरा भी था और हकलाता भी था। आप उसको अलग ले गए और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाल दी, उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ देखकर एक आह भरी, फिर कहा कि कुल जा। बहरे की समात बहाल हो गई और हकलाने का ऐब भी जाता रहा। कुफरनहूमी लोग एक गूंगे को आपके पास लाए। आपने उस पर इनायत की नजर की, वो फौरन ठीक हो गया। एक कुड़ी आपकी खिदमत में हाजिर होकर बोला कि मुझे अच्छा कर दीजिए। आपने उसके जिस्म को हाथ लगा दिया, वो अच्छा हो गया। इस मोजज़े का भी सारे इलाके में बड़ा चर्चा था। सामरिया और गलीली के दरमियान यरूशलेम के रास्ते पर गाँव में दाखिल होते वक्त आपको 10 कूड़ी मिले और ये दरख्वास्त की कि हमारा कोड़ दूर कर दीजिए। आपने उन सबको अच्छा कर दिया। कुफरनहूम में लोग एक ऐसे मफलूज आदमी को चारपाई पर डालकर आपके पास लाए जो हिलजुल भी नहीं सकता था। आपने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपना कटोला उठाकर घर ले जा। वो उसी लम्हे उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, यरूशलेम के एक दरवाजे के पास एक हौज था जिसके बारे में ये मशहूर था कि फरिश्ता आकर उसके पानी को हिलाता है। पानी हिलती जो मरीज सबसे पहले उसमें उतर जाए वो अच्छा हो जाता है। एक खस्ता हाल मरीज 38 भर से कटिया से लगा हुआ था। लोगों ने उसकी चारपाई लाकर हौज के किनारे डाल दी, मगर मुश्किल ये थी कि वो खुद उठ नहीं सकता था और कोई ऐसा आदमी साथ नहीं था जो पानी मिलते ही उसे हौज के अंदर उतार दे। इत्तिफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपको इस पर तरस आया और फरमाया, उठ और अपनी चारपाई लेकर चल। फिर वो उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई लेकर अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, एक दफा कुफरनहूम के इबादत खाने में आपने एक आदमी को देखा जिसका एक हाथ बिल्कुल सूख गया था। आपने उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया, उसका हाथ अच्छा हो गया।
कुफरनहूम में आपके हवारी पतरस की सास बुखार में मुब्तला थी। आपने उसका हाथ छुआ और कहा कड़ी हो जा। वो फौरन उठ खड़ी हुई और उसका बुखार उतर गया। दोस्तों, यरूशलेम में आपने एक मरीज को अपने पास बुलाकर उसकी जिस्म को छुआ तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गया। एक दफा जब आप कहीं जा रहे थे और लोगों की भीड़ भी आपके साथ थी, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, इस अकीदे से आपकी पोशाक का किनारा छुआ कि उसका खून बंद हो जाए, वो फौरन तंदुरुस्त हो गई। आपका सबसे बड़ा मौजज़ा था जिसका कुरान मजीद ने बार बार जिक्र किया है। आप एक दफा नाइन शहर में दाखिल हो रहे थे कि एक जनाजा जाता देखा। एक बेवा का इकलौता जवान बेटा मर गया था। आपको उसके रोने पीटने पर तरस आया और लाश को छू कर कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। मुर्दा फौरन जिंदा हो गया। आपका ये मौजज़ा देखकर हाजरीन पर दहशत तारी हो गई। वो अल्लाह की हम्दो सना करने लगे और इकरार किया कि आप नबी हैं। इसी तरह एक इबादत खाने की सरदार की 12 साल की लड़की करीबुल मर्ग थी। वो आपको बुलाकर ले गया। रास्ते में बताया गया कि वो मर चुकी है, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लड़की के बाप से कहा कि तू हरासा ना हो, फकत एतिकाद रख। और उसके घर पहुंचकर लड़की का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फौरन उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। यहूदिया के इलाके में एक शख्स बहुत सख्त बीमार पड़ा, फिर मर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके इंतकाल की खबर पाकर उसके गांव बैत-ए-ज़िया की तरफ रवाना हो गए, जो यरूशलेम से 2 मील की फासले पर था। जब आप वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसे तो कब्र में दफन किए भी 4 दिन हो गए। इस इलाके में यहूदियों का बड़ा जोर था और वो आपको संसार कर देने की फिक्र में थे। जब आप उस आदमी के घर पहुंचे तो देखा कि वहाँ यहूदियों का जबरदस्त हुजूम है। ये लोग उसकी ताज़ियत के लिए आए हुए थे। आपने अहले खाना से पूछा कि उसको कहाँ दफन किया है। वो आपको कब्र दिखाने ले चले। जो यहूदी वहाँ जमा थे वो भी साथ हो लिए। इस शख्स को एक गार में दफन किया गया था जिसके मुंह पर पत्थर रख दिया गया था। आपने ये पत्थर हटवाया, आसमान की तरफ देखती हुई दुआ की और फिर बुलंद आवाज से फरमाया, ए लरज निकल आ। लरज कफन पहनी हुई बाहर निकल आया। आपने हुक्म दिया, कफन उतार दो, अब ये जिंदा है। यहूदियों पर इस मौजज़े का ये असर हुआ कि वो आपकी नबूवत पर ईमान लाने की बजाय उल्टे आपकी जान लेने के दर पे हो गए। एक मरतबा आप तबलीग की गर्ज से बैत-ए-सिद्दा की जानिब रवाना हुए तो लोगों का एक हुजूम आपके साथ हो लिया। जिस जगह शाम हुई वो आबादी से बहुत दूर थी। आपके हवारियों ने आपसे कहा कि इन लोगों को इजाजत दीजिए कि किसी गाँव में जाकर काना खा लें। आपने फरमाया कि उन्हें कहीं जाने की क्या जरूरत है, तुम ही खाना दे दो। हवारियों ने अर्ज किया कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, इनसे इतने सारे इंसानों का पेट कैसे भरेगा। आपने रोटियां अपने सामने मंगवाई, इनके बहुत से टुकड़े किए, आसमान की तरफ देखकर बरकत की दुआ की और हवारियों को हिदायत की कि ये टुकड़े और मछली तकसीम कर दो। वहाँ 5000 औरत मर्द थे, सबने सैर होकर खाया, फिर भी इतने टुकड़े बच गए कि इनसे 12 टोकरियां भर गई। इसी तरह एक मरतबा झील गलीली की करीब एक जगह आपने सिर्फ 7 रोटियों और चंद मछलियों से 4000 से ज्यादा लोगों के पेट भर दिए, फिर भी इतने टुकड़े बच गए कि इनकी 7 टोकरियां भर गई। आप एक दफा अपने हवारियों के साथ झील गलीली पार कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया और कश्ती उससे डूबने लगी। आप उस वक्त सो रहे थे। हवारियों ने आपको जगाया। उन पर सख्त खौफ और हिरास छाया हुआ था और कहने लगे, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? आपने हवा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। फौरन हवा थम गई और पानी साकित हो गया। एक मरतबा आपने झील गलीली पार करते हुए हवारियों को कश्ती में बिठाकर अपने से पहले रवाना कर दिया था। रात के चौथे पहर हवारियों ने देखा कि कोई शख्स पानी पर पैदल चलता हुआ कश्ती की तरफ आ रहा था। वो समझे कोई भूत है, खौफ से चीखने चिल्लाने लगे। आपने आवाज दी, मैं हूँ, डरो नहीं। आपके एक हवारी पतरस ने दरख्वास्त की कि मुझे भी पानी पर चलवाइए। आपने फरमाया, चले आओ। पतरस कश्ती से उतरकर आपकी जानिब चले तो डूबने लगे। आपने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया और कहा, एक कम एतिकाद, तूने क्यों शक किया? आपका एक मौजज़ा ये भी था कि शक्ल तब्दील कर देते थे। इंजील में एक वाकया लिखे हैं कि जब आप कैसर के इलाके में अल-मुंतब में तशरीफ रखे हुए थे तो एक दिन अपने 3 हवारियों पतरस, याकूब और यूना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। वहाँ आपकी शक्ल बदल गई और पोशाक इतनी नूरानी और सफेद हो गई कि दुनिया में कोई दूबी कपड़े को इतना सफेद नहीं कर सकता। आप जब चाहते लोगों की नजर बचाकर निकल जाते और मजमे में किसी को खबर न होती। एक दफा आप नासरा की इबादत खाने में तबलीग फरमा रहे थे कि यहूदी गुस्से से बेकाबू हो गए और आपको घेर कर पहाड़ पर ले जाने लगे ताकि उस पर से गिरा कर मार डाले, मगर आप उनके बीच में से निकल कर चले गए। एक दफा यरूशलेम के अंदर इबादत गाह में आपकी आवाज पर यहूदी आपे से बाहर हो गए और उन्होंने आपको संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए, मगर आप वहाँ से निकल गए। इसी तरह एक और मौके पर यहूदी आपको घेरने लगे, मगर आप उनके हाथ ना आए और बचकर निकल गए। आपके इन मौजज़ात की वजह से कई लोग आप पर ईमान लाने लगे तो कुछ यहूदी आपकी जान के दुश्मन हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।